बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मगरमच्छ के आंसू बहाए गए और बहुत रोया धोया गया, बड़ी तकरीरें हुई कि अवाम पर बोझ नहीं डलना चाहिए, अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। और जनाब फिर सब ने इस पर हाँ की है कि हाँ, अवाम को माशी कत्ल करो। एक ऐसे वक्त में जब ये खुद अपनी मराद बढ़ा रहे हैं, असम्बली में इन्होंने अपनी मराद बढ़ा ली, अपने TADA बढ़ा लिए, सफ़र के लिए जनाब जो अलाउंस है वो बढ़ा लिया, हर तरह से मराद ले ली। और फिर कहते हैं जी अवाम का बड़ा हमें दर्द है और टैक्सों से भरपूर पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बजट नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट करार दिया जा रहा है। टैक्सेस, ये बजट नहीं है, ये सिर्फ टैक्सेस का एक पहाड़ है, एक जुल्म है, एक तूफान है जो पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल तोड़ कर रख देगा। और अब आप देख लीजिएगा, कल से ही आप देखिएगा, अब आप कीमतें जिस तरह से बढ़ती देखेंगे तो यानी होश उड़ जाने वाली बात होगी। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जनाब कोई आवाज़ भी न उठाए इस पर। और मरीम नवाज साहिबा की शान में गुस्ताखी पर यह हुआ कि जनाब कितने लोग जो हैं, 11 मेंबरान असम्बली, पंजाब असम्बली के फॉर्म 45 वाले जो थे, उनको जी 15 दिन के लिए निकाल दो। और जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे मराद वापस ले लो, स्टाफ ले लो, गाड़ी ले लो। ये है यहाँ पर अंदाज़। और बात यह है कि एक तरफ आप इमरान खान पर, उनकी अहलिया पर इद्दत का केस बनाएं, निकाह के हवाले से केस बनाएं, अजीबो गरीब तरह के केसेस बनाएं और फिर दावे भी करें कि जनाब 2-2 AC लगाने को हम तैयार हैं, लेकिन AC ना दें, और झूठे दावे के जी 5 स्टार और उनके लोगों को, उनकी खवातीन को जेलों में डालें। और उसके बाद आप कहें ये लोग एहतजाज भी ना करें, ये क्या करें, नारे लगा रहे हैं। इनको जनाब पार्लियामान का तकद्दुस, यहाँ पर चार दीवारी का तकद्दुस नहीं तो इनको पार्लियामेंट का तकद्दुस है कि हाँ मरीम के पापा चोर हैं कि नारे लगा दिए, मरीम नवाज साहब को तकरीर नहीं करने दी। तो उन पर जनाब ये उनकी तबीयत पर इतना गिरां गुजरा है कि जाहिर है कि स्पीकर साहब जो हैं उनकी जुर्रत कि मरीम साहबा के हवाले से कोई बात कर दे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी असम्बली क्या है, यहाँ कोई नहीं आ सकता, असम्बली बंद कर देंगे। मरीम साहबा के लिए अगर यहाँ पर उनके लिए कोई नारे उनके हक़ में नहीं लग सकते, जिस तरह बादशाहों के, शहनशाहों के, मलकाओं के होते थे, उनके लिए बस ये सिर्फ हो सकता है रेड कारपेट बिछ सकते हैं और फूलों की पत्तियाँ निशावर की जा सकती है, तनकीद नहीं हो सकती। बहरहाल ये सब किया जा रहा है। मगर बड़ी खबर ये आई है कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त चली है रेफरेंस की। और ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है, ये हैं जनाब मशहूर मारूफ शख्सियत और या मकबूल जान साहब। लिखारी हैं, कॉलम नवीस हैं और आप जानते हैं कि इस वक्त टेलीविज़न पर भी और अब सोशल मीडिया पर भी और बड़े मसाइल का भी इनको सामना रहा है। वैसे तो हर तरफ ये नज़र आते हैं, साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं। इन्होंने जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है और उसमें वजह ये बताई जा रही है कि जी ये इन्होंने मिसकंडक्ट किया है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कि बरतानिया के हाई कमीशन को ख़त लिखा, वजाहतें देते रहे कि जी मैंने बल्ले का निशान छीना, आपने इस पर तनकीद क्यों की। है पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। तो इस हवाले से पहले भी बात हुई थी कि ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है। तो अब जनाब और ये मकबूल जान साहब ने बाकायदा दरख्वास्त इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दी है। इसके साथ हुकूमत के लिए एक ख़बर यह भी है कि जिस तरह इन्होंने लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ा है तो चैन से भी नहीं बैठ सकेंगे। क्योंकि हुआ यह है कि अता तारड़ साहब किस तरह जीते हैं सब जानते हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हैं। उनके हवाले से जनाब अब फॉर्म 45 मंगवा लिया गया है। N 127 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को ओरिजिनल फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जमा करवाने का हुक्म दे दिया। ओरिजिनल बड़ा आसान है, आप ओरिजिनल फॉर्म 45 ले आएँ और फॉर्म 47 भी साथ ले हैं ओरिजिनल, और जो अपलोड हो रहे थे वो, तो जनाब सब साफ हो जाएगा। लेकिन ये इसीलिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ले गए कि ये ट्रिब्यूनल क्यों बना रहा है, यहाँ इनकी चोरी थी और जो पकड़ी जा रही है। ट्रिब्यूनल ने ECP को 22 जुलाई तक मुकम्मल रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अता तारड़ से भी जवाब तलब कर लिया। विफाकी वजीर अता तारड़ की जानिब से इनके वकील ने वकालतनामा जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस मार हुसैन ने इलेक्शन पटिशन पर समाअत की। अब लाएँ जी अता तारड़ साहब भी फॉर्म 45 लाएँ और ये जो जाली फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये असली फॉर्म 45 लाएंगे तो ये फारिग हो जाएंगे। ये सारी हुकूमत ही फॉर्म 47 पर बैठी हुई है, जाली फॉर्म 47 पर, ये सारा किस्सा है। तो असल जो फॉर्म 45 हैं वो आएंगे, उसके मुताबिक सही फॉर्म 47 बनेगा तो आप देखिए सारे फारिग हो जाएंगे। इसके अलावा जनाब वो जो अमेरिका में करारदाद आई कि यहाँ पर झुर्लू इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पर इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, यहाँ पर जो शहरी आज़ादी है वो सल्ब की जा रही है, उस पर जनाब यहाँ पर फॉर्म 47 की हुकूमत भी अपने यहाँ पर करारदाद ले आई है। लेकिन इस दफ़ा जनाब
कोई ऐसा मसला नहीं है कि अमेरिका को जनाब आपने ये कह दिया वो कह दिया, इनको पता नहीं है, ताल्लुकात ख़राब करें अमेरिका से। इमरान खान ये क्या, इन्होंने साइफर पर जनाब डिमार्च कर दिया। अब कोई ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे अमेरिका से, क्योंकि अब अपनी हुकूमत का मामला है। वरना तो अमेरिका कोई बात कह दे और उसके आगे आप हाथ जोड़कर ना खड़े हों, ये तो तसव्वुर भी नहीं था ना PDM के लिए। ये तो वहाँ अपनी CVs देते थे और फिर आपको पता ही है, तो गवाहियाँ आ चुकी हैं कि एम्बेसीज में बुलाया जाता था लोगों को जी इनको ज्वाइन करो, उनको ज्वाइन करो। खैर, अब वो जो करारदाद तो आई है उससे सोचिए कि कितना यहाँ पर दबाव है कि अमेरिका ने कह दिया, अमेरिका बहादुर ने कह दिया, वहाँ की पार्लियामान ने कह दिया कि जी ये झुर्रू इलेक्शन थे। तो अब जनाब वहाँ का सफ़ीर बदला जा रहा है, पाकिस्तान का जो अमेरिका में सफ़ीर है। ये तो होना था, तो ये अभी कैजुअलिटीज़ और होंगी कि जनाब ये कैसे हो गया, OG फंडिंग हुई, फलां हो गई। भाई हकीकत सारी दुनिया को पता है। आलमी सतह पर चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, बज़ाहिर उनका आपस में मुकाबला होगा, लेकिन एक बात पर सारे मुत्तफ़िक़ हैं कि जनाब यहाँ पर ज़रूर इलेक्शन हुए हैं, 2 नंबर इलेक्शन हुए हैं। यूरोपीय यूनियन जो है उसके मुबस्सिर आए थे, उनकी रिपोर्ट ही इन्होंने सामने नहीं आने दी। ये तो हाल है, तो इससे ये खुद आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब एक और बड़ी खबर यह है कि साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी मंजर आम पर आने और अदालती पेशी के लिए तैयार हैं। नईम पंझोता ये बात कर रहे हैं। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर सिपरा की अदालत में बताया कि जैसे ही तमाम मुकदमात की तफसीलात सामने आएंगी, मुराद सईद अदालतों में पेश होंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से केसेस हैं। यही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खबर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बदलने की भी खबरें हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद बहुत से लोगों के लिए तब्दीली आ रही है, यानी तहरीक इंसाफ में ही कुछ लोगों के हवाले से यह कि अखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। तो उस पर मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कुछ। लेकिन ये जो बजट आया है इसमें स्टेशनरी से लेकर दूध हर चीज़ इन्होंने महंगी कर दी है, अपनी मराद बढ़ा ली है, ये तो उन्होंने कर दिया। लेकिन मराद में जनाब एक और नोटिफिकेशन का सुनिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले सेनेटर तलहा महमूद, ये पहले JUI में होते थे, इनके साहबजादे मुस्तफ़ा इब्न तलहा को 2 साल के लिए पाकिस्तान का एजाज़ी सफ़ीर मुकर्रर कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नहीं जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग तो अलग अलग जमातें हैं नहीं, लेकिन बजट में जनाब जैसा भी बजट है, अवाम कुछ बजट है, नहीं हम साथ हैं। अगर किसी को एजाज़ी सफ़ीर लगाना है पीपल्स पार्टी का है, हम साथ हैं। नहीं हम काबीना का हिस्सा नहीं है, हम तो आईनी ओहदे ले रहे हैं बस। अब पंजाब में जनाब हमें हिस्सा दिया जाए, ये तो हालात हैं। मतुल्ला जान साहब ने कहा है कि फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था साफ़ियों के लिए, फैसल वाडा की जगह उन्होंने कहा जी 3 फैसल वाडा बैठे हुए थे अदालत में, जिन्होंने वही कुछ किया जो फैसल वाडा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इन्होंने सहाफ़त के पेशे को गाली दी है। ये जी मतुल्ला जान साहब के अल्फाज हैं। दूसरी तरफ लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक का बड़ा फैसला, शहबाज गिल के भाई की अदम बाजियाबी का केस। अगर पुलिस, FIA, IB, ISI शहबाज गिल के भाई को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, कामयाब नहीं होते, तो अवाम को कहूँगा खुद अपना बंदा ढूंढ लें। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। यानी इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि इस थाने में बंदा है, पुलिस तो नहीं दे रही और उसने गलत तरीके से पकड़ा हुआ है या फ़लाँ दफ्तर में है, तो आप खुद जाकर ढूंढ लें, मतलब जाएं और वहाँ घेराव कर लें, निकाल लें। ये अब एक लाहौर हाईकोर्ट का जज ये कह रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और बरात से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली, मरात में इजाफ़ा कर दिया है जी। और ये आप सोचिए कि ये सूरत हाल है। बाकी असद तूर कहते हैं कि जी जनाब चीफ जस्टिस काजी फैसा ने फैसल वाडा को और मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ कर दिया, लेकिन चैनल्स को जनाब कहा कि आपने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एयर कर दी। उनको नहीं पता कौन करवाता है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, PTV पर नशर होती है, PTV को क्यों नहीं बुलाया गया, सरकारी इदारा है, उसको कौन चला रहा है, वज़ीर इत्तलात अता तारड़। तो वहाँ क्या डायरेक्शन है, कौन डायरेक्शन देता है कि जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी दिखानी है, तो वो भी ज़रा देखते ना। ये सवाल नहीं पूछा। मीडिया जो पहली कंट्रोल्ड है, अब इसको काजी मज़ीद रगड़ा देंगे काजी साहब। तो ये बात जनाब असद तूर से मंसूब की जा रही है और वो इस पर बड़े सीख पाए कि जनाब वो हों मतुल्ला जान साहब, वो सारे साफ़ी और जो साफ़ी वहाँ पर बैठे हुए अदालत में, उनके लिए भी कोई अच्छी बात नहीं की काजी फैसा साहब ने। जो बजट है उसके हवाले से भी सुन लीजिए जी। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF से मुज़ाकरात से कबल टैक्सेस से भरपूर बजट 2024-25 कौमी असम्बली में आया है। टैक्सेस ही टैक्सेस हैं, हर चीज़ पर टैक्सेस हैं। इसकी तफसील है, अगर मैं उस पर जाऊँगा तो बड़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। बहरहाल ज़राए ने बताया है कि सिर्फ पार्टी सेक्रेटरी जनरल की हद तक नहीं, यानी उमर अयूब की हद तक नहीं, पार्टी चेयरमैन यानी बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक तब्दीली ज़ेर गौर है। पार्टी चेयरमैन के लिए साबिक़ सदर ममलकत आरिफ अलवी,
सेक्रेटरी जनरल के लिए पंजाब से किसी मुतहरिक रहनुमा और वज़ीर आला के लिए भी कुछ नाम ज़ेरे गौर हैं। ये बशीर चौधरी साहब ये खबर दे रहे हैं। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान शोर शराबा क्यों किया, अपोजिशन लीडर से स्टाफ और गाड़ी वापस ले ली। अपोजिशन अरकान का स्पीकर के खिलाफ एहतजाज, इमरान भट्टी ने खबर दी है। जब सब जनाब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, सब जनाब यहाँ पर बरात बढ़ा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर फैसल करीम कुंडी किस तरह से पीछे रहे। उन्होंने अपना जो ज़ाती घर है उसको भी सरकारी रिहाइशगाह करार दे दिया है और यूं अब उनके बिल जो हैं वो सरकारी खाते से अदा होंगे। ये मोहम्मद महर साफ़ियाँ लिखते हैं। 21 लाख का बिल आने के बाद उन्होंने कहा चलो ये भी सरकारी खाते से दो। ये गरीब आवाम है ना, ये किस लिए हैं? इन पर टैक्सेस का जो हम बोझ डाल रहे हैं वो हमने अपनी याशियों के लिए तो इस्तेमाल करना है। और किस दिन के लिए गवर्नर बने थे, और किस दिन के लिए जनाब ये सारा खेल रचाया गया था, ये सारा रजीम चेंज किस लिए किया गया था? इन्हीं मज़ों के लिए किया गया था। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया। इजलास के आइंदा 15 दिन ऐवान में दाखिल नहीं हो सकते। ये है जी जमहूरियत, ये है पाकिस्तान में कानून, ये है इंसाफ, ये है पार्लियामेंट, ये कुछ हो रहा है जी। और वर्दी वालों की आप हरकतें देखें। रावलपिंडी पुलिस के एहलकार ने 9 मई के गिरफ्तार मुलजमान का कीमती सामान ही बेच दिया। और मैं ये पिछली वीडियो में दर्ज कर चुका हूँ। ये तो पुलिस एहलकार है जो अफसरान हैं, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या खांचे लगाए हैं, उन्होंने क्या क्या वारदातें डाली हैं, वो एक अलग ही लंबा किस्सा है। ये जनाब सूरत हाल है इस वक्त। और इस पर उबैद भट्टी साफ़ी कहते हैं ये खबर तो सिर्फ पीस ऑफ केक है, अभी तो ये भी सामने आना है कौन कौन से सीनियर पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जजेस और एजेंसियों के अफसरान ने कौन से फ्रंट मैन्स के ज़रिए 9 मई केसी से नाम निकलवाने, नाम डलवा कर निकलवाने, ज़मानतों और सहूलियात के लिए कितने करोड़ कमाए। हर जुल्म बहुत जल्द सामने आएगा। तो जनाब ये तो होगा। अभी देखिए आप, ये जिस दिन फैसले आने लग गए फॉर्म 45 पर इंसाफ के मुताबिक, तो ये तो अभी अता तारण हैं। मरीम नवाज साहिबा का भी रिकॉर्ड मंगवाया गया है, हमजा शहबाज का भी मंगवाया गया है, अलीम खान साहब का भी मंगवाया गया है। तो ये सारों का पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये उससे पहले ये सोच रहे हैं कि काजी फ़ाइसा साहब कुछ कर दें और मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ, उस तरफ ज़ोर चल रहा है। लेकिन हमने आपको ख़बर दी है कि अभी मेजॉरिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही काजी फ़ाइसा साहब के साथ, और ऊपर से उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त भी चली गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और लेकर भी गए हैं और ये मकबूल जान साहब। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए इस पर आगे क्या होता है, उस बारे में इंशाल्लाह बात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।